जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पर जो बीटेड से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है। जो सभी बीटेड अभ्यर्थियों के लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, बहुत अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर बीटेड कब होगा, या फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, इसका एज क्या है, या फिर एज रिलैक्सेशन क्या है, छूट कितना है। इन सारी चीज़ों पर जो है आज हम बातें करेंगे। और ये बहुत अभ्यर्थियों का जो है क्वेरी थी, बहुत अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आप सभी के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। आप सभी को पता है कि बीटेड 2022 को लेकर के जो है अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और जो है आज आंदोलन का जो है 10वां दिन है। और जो है आंदोलन जो है धीरे धीरे जो है लगातार जो है अपनी रफ्तार पकड़ रही है। जिस तरह से देखे कि बीटेड अभ्यर्थी झाड़ू आंदोलन किए, झाड़ू लेकर के जो है सफाई किए, और उन्होंने संदेश देना चाहे कि शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार या शिक्षा मंत्री को जो है अपनी बुद्धि को जो है क्या करना है। जिस तरह से हम साफ़ कर रहे हैं यहाँ पर, उस तरह से उनका जो है अपना बुद्धि साफ़ करे और जो है पारदर्शिता बरते, और जो है तत्काल जो है बीटेड जो है 7th फेज से पहले कराने का आयोजन करें। ये बीटेड अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द 7th फेज से पहले जो है बीटेड हो। और कहीं ना कहीं ये हमें भी लग रहा है कि बीटेड 2022 जो है अब होने की संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो क्यों ना हम इस पर जो है बातें करें कि बीटेड 2022 जो है इसकी पूरी जो है प्रक्रिया क्या है, इसको फॉर्म किस तरह से फिलअप किया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम बातें करेंगे। तो चलिए एक एक करके दोस्तों हम बातें करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको बीटेड से जुड़े हुए तैयारी करवाई जाएगी, सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी, डीएलएड की तैयारी करवाई जाती है, और जो है पल पल की अपडेट आपको दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बिहार टेट यानी बीटेट, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। समझ गए? बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कहिए। और दोस्तों ये जो है ऑर्गेनाइज जो करवाती है ये BSEB करवाती है। BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती है। और जो आपको पता है 10th 12th इस सब का भी, डीएलएड का, इस सब का जो है एग्ज़ाम BSEB ही कंडक्ट करवाती है। तो इसका ऑर्गेनाइज कौन करता है इसका एग्ज़ाम? ये जो है BSEB करती है। और ये एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है इसमें आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये एग्ज़ाम जो है लेवल है ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। क्या है? स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें बिहार के अभ्यर्थी, अब जैसे लग रहा है कि नया नियमावली के अनुसार जो है बिहार के अभ्यर्थी ही भर सकते हैं, अन्यथा इससे पहले 2017 में जब हुआ था, 2011 में हुआ था, तो बाहर के अभ्यर्थी भी फॉर्म फिलअप किए थे। तो एग्ज़ाम जो है ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एज पर हम आगे बातें करेंगे, 2017 के अनुसार बातें करेंगे, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ चेंजिंग भी हो सकता है। लेकिन अभी जो बातें करेंगे 2017 के अनुसार, जो इससे पिछला जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार हम बातें करेंगे। मोड ऑफ एग्ज़ाम बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी एग्ज़ाम का मोड क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम का मोड जो है दोस्तों अभी तक जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ऑफलाइन एग्ज़ाम होते आ रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की संभावना है। अब हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि डीएलएड का एग्ज़ाम भी जो हो एंट्रेंस होगा वो भी अब ऑनलाइन लेगी BSEB। तो हो सकता है अब जो ऑनलाइन होगा, क्योंकि आपको पता है सीटेट भी जो है अब ऑनलाइन हो गया है। तो बिहार TET जो भी है ये भी जो है ऑनलाइन अब करवाई जा सकती है। और आगे जान लीजिए मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करने का जो है ये जो है आपको ऑनलाइन किया जाएगा। क्या किया जाता है? ऑनलाइन किया जाता है। ठीक है, आपको मोड ऑफ एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन फिलअप जो होता है ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ी भी जानेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी जो है कितना है, किसके लिए कितना है, पेपर 1 के लिए क्या है, पेपर 2 के लिए क्या है। तो हम वो आपको पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर हम आपको
चलिए यहाँ पर देख लीजिए, फीस देख लीजिए। यहाँ पर ये 2017 का है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो है इसका जो है ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। जैसे सामान्य यानी जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं पेपर 1 के लिए 400 रुपया है और पेपर 2 के लिए 600 रुपया, यानी दोनों पेपर के लिए, बहुत पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 600 रुपया, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के लिए जो है, और निःशक्त यानी कि जो दिव्यांग है उनके लिए जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर 1 के लिए 200 है और दोनों पेपर, बहुत पेपर के लिए 300 रुपया है, ठीक है। ये जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो है फॉर्म फिलअप का जो है ये फीस है, ठीक है, परीक्षा शुल्क है, ठीक है। ये जो जान गए ये 2017 के अनुसार है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं परीक्षा 2017 के, ये 2017 में जो बिहार टेट हुआ था उसको लेकर के है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लिए। उसके बाद जो है दोस्तों अब बातें करेंगे हम, अब जो बातें करेंगे एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, एग्ज़ाम का क्वेश्चन कितना रहता है, उसके बाद सिलेबस पर हम बाद में बात करेंगे, सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। एग्ज़ाम जो है इसमें जो है कुल आपको 150 का एग्ज़ाम होता है, कुल क्वेश्चन जो रहता है इसमें 150 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो है इसमें 150 नंबर भी रहता है, कितना रहता है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन 150, नंबर भी 150, और ड्यूरेशन जो रहता है ये भी आपको 150 आवर का रहता है, ठीक है। 150 आवर्स का इसमें समय रहता है, यानी कि कुल तीनों जो है 150। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग नोट कर लें या फिर याद रखें, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है इस पर भी हम बातें करेंगे। चलिए एलिजिबिलिटी पर हम पहले बात कर लेते हैं, अब जो एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक आहारता क्या होनी चाहिए। देखिए न्यूनतम 50% के साथ आपको इंटर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। 50% इंटर होना चाहिए। हम एक ही बार बता देते हैं, इंटर 50% होनी चाहिए और साथ में 2 वर्षीय DLED या फिर जो जिस नाम से ये जाना जाता हो, ये 2 वर्षीय होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पेपर 1 के लिए हम अभी बता रहे हैं, पेपर 1 के लिए, ठीक है, 1 to 5 के शिक्षक के लिए, ठीक है। प्राइमरी के लिए इंटर में जो है आपको 50% मार्क होना चाहिए, 2 वर्षीय DLED होना चाहिए या फिर ये जिस भी नाम से जाना जाता हो NCT से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 45% मार्क उनको चाहिए जिनको 2002 के अनुसार जो है, यहाँ पर देख रहे हैं 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, यानी कि जो 2002 के अनुसार जो प्रशिक्षण लिए होंगे NCT के अनुसार, जो उस टाइम प्रशिक्षण लिए होंगे उनको जो है 45% इंटर में मार्क होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा सभी को जो है 50% मार्क होना चाहिए इंटर में, ठीक है। ये आप पेपर 1 के लिए यानी कि प्राइमरी शिक्षक के लिए आपको जो है न्यूनतम आहारता कम से कम 50% इंटर होनी चाहिए और आपका प्रशिक्षण क्लियर होना चाहिए, या फिर अपीयरिंग में भी आप भर सकते हैं। 2 ईयर का डिप्लोमा जो है आपका क्लियर होना चाहिए या फिर अपीयरिंग में भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के लिए है। और पेपर 1 में वो भी भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, या 2 वर्षीय DLED के साथ साथ जो है, जो जिस भी नाम से जाना जाता है उसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, समझ गए। उसके बाद पेपर 2 के लिए आपको क्या होना चाहिए, और पेपर जो ग्रेजुएशन में जो है ग्रेजुएशन पास हैं और DLED किए हुए हैं वो आप 6 to 8 में भी भर सकते हैं, ठीक है। 6 to 8 के लिए भी वो भर सकते हैं। अब 6 to 8 के लिए जो मेन है 50% मार्क के साथ आपको स्नातक होना चाहिए, 50% मार्क के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें हम अच्छा एक साथ हम दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 50% मार्क के साथ स्नातक होना चाहिए और 2 वर्ष से जो है BEd होना चाहिए, ठीक है। BEd या फिर DLED भी, आप DLED अगर हैं तभी आप 6 to 8 में भर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन है आपका, ठीक है। चलिए, और 45 यानी 45% मार्क उनके लिए चाहिए जो 2002 के अनुसार जो है DLED या फिर BEd किए थे, ठीक है। इसमें आप 4 वर्ष से इंटीग्रेटेड कोर्स भी किए हुए हैं DLED का, वो भी जो है DLED या फिर BEd का वो भी जो है आपको वो अभ्यर्थी भी इसमें मान्य होंगे, समझ गए। और जो भी आपको कमेंट में जो है दिक्कत हो वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, समझ गए। चलिए समझ गए। इसमें BEd 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन
या फिर डीएलएड अगर है तभी भर सकते हैं, या फिर बीएड हैं, बीएड वाले भी इसमें, बीएड वाले तो हैं एलिजिबल, लेकिन अगर जो ग्रेजुएशन है और साथ में डीएलएड किए हुए हैं तो वो भी 6 to 8 में भर सकते हैं, ठीक है। और 6 to 8 के लिए जो है 50% मार्क स्नातक में होना चाहिए और साथ में बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए। समझ गए, ये इतना समझ गए आप। एलिजिबिलिटी समझ गए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए ये एलिजिबिलिटी थी। अब सिलेबस के बारे में जो है हम जानेंगे कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको सिलेबस भी है, उसके बाद हम एज पर बात करेंगे, ठीक है। एज क्या होनी चाहिए तो उस पर हम बातें करेंगे। सिलेबस हम आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये जो है यहाँ पर ये जो सिलेबस देख रहे हैं ये पेपर 1 का है, ठीक है, और सेम पेपर 2 का भी होता है। समझ गए। यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम पत्र के अंतर्गत जो है आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है 30 प्रश्न रहेगा और 30 अंक का रहेगा, जिसमें आपको 15 इसमें टोटल जो है पेडागोजी ही है, ठीक है, पेडागोजी और कंटेंट दोनों रहता है इसमें। देखिए, और पेपर 2 नंबर में है भाषा 1। भाषा 1 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अंग्रेजी, भोजपुरी भी है। समझ गए, भोजपुरी भी इसमें, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। इसमें यहाँ पर देख लीजिए, मैथिली, भोजपुरी भी है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, इंग्लिश, ये सब है, ठीक है इसमें। चलिए, और यहाँ पर और भाषा 2 में जो है ये भी भाषा 1 भी जो है 30 नंबर का रहेगा, 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें 15 जो है आपको पेडागोजी रहेगा और 15 व्याकरण से रहेगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, भाषा 2 देख लीजिए, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अंग्रेजी और जो है भोजपुरी, इनमें से कोई एक। अगर पेपर 1 में जो रखे हैं आप, अगर पेपर 1 में हिंदी रखे हैं तो पेपर 2 में हिंदी नहीं रख सकते हैं, ये स्पष्ट कह दिया गया। यहाँ पर नोट में देख रहे हैं कि भाषा 1 में जिस भाषा का चयन किया जाएगा, भाषा 2 में उस भाषा का चयन नहीं किया जाएगा, ये 2017 के अनुसार है, ठीक है। लेकिन सीटेट में आप देखते हैं कि भाषा 1 अगर हिंदी रखते हैं तो भाषा 2 भी आप हिंदी रख सकते हैं। तो ये सीटेट नहीं है, ये बीटेट है, ठीक है, ये इसका नियम अपना अलग है, ठीक है। भाषा 2 भी 30 नंबर का रहेगा और 30 प्रश्न रहेगा। समझ गए। 4 में देख लीजिए गणित। गणित में भी आपको 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें 15 जो है पेडागोजी रहेगा और 15 जो है कंटेंट यानी बनाने वाला रहेगा। ये सिलेबस हम अलग से चर्चा करेंगे, जिसमें पूरा डिटेल के साथ हम बताएंगे कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, वो सारी चीज़ें हम सिलेबस अलग से हम बताएंगे, ठीक है। मैथ का, ईवीएस का अलग अलग से, हिंदी का। चलिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में भी 30 प्रश्न रहेगा और कुल जो है 30 नंबर का रहेगा, इसमें 15 पेडागोजी और 15 कंटेंट रहेगा, ठीक है। भाषा 1 में जो आप रख सकते हैं, भाषा 2 में वो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो है नोटिस यहाँ पर है। उसके बाद एज पर जो हम बातें करेंगे, एज, इसके बाद हम एज पर बात करेंगे। अच्छा, पहले अब ये पेपर 1 का था, पेपर 2 का देख लीजिए। पेपर 2 में सारा चीज़ सेम रहेगा, बाल विकास सेम रहेगा, भाषा 1 सेम रहेगा, भाषा 2 सेम रहेगा, और गणित और विज्ञान, यहाँ पर गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है 60 नंबर का प्रश्न गणित विज्ञान से रहेगा, और जो है और सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है 60 नंबर सामाजिक विज्ञान से रहेगा, ठीक है। जो मैथ साइंस से हैं उसके लिए 60 नंबर मैथ साइंस से आएगा, और जो सामाजिक विज्ञान से हैं, आर्ट्स से हैं, उसके लिए 60 नंबर आर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और सभी जो है सेम रहेगा। समझ गए। यहाँ पे गणित और पर्यावरण उसमें जो है में दोनों इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ के पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस समझ गए, कितना कितना नंबर का पूछा जाता है। 150 नंबर, 150 प्रश्न और 150 मिनट का रहता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ समझ गए। अब एज पर हम बातें कर लेते हैं कि एज क्या होनी चाहिए। न्यूनतम एज इसमें जो है 21 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम एज 21 वर्ष होना चाहिए, ये याद रखेगा। और अधिकतम 37 वर्ष, 37 वर्ष होना चाहिए, जिसमें से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं सामान्य पुरुष के लिए 37 वर्ष है, सामान्य महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है, ठीक है। और अति पिछड़ा वर्ग के लिए देख रहे हैं यहाँ पर 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए जो है पुरुष और महिला दोनों के लिए 42, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42, यानी कि ओबीसी के लिए जो है इसमें 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। कितना का? 3 वर्ष का। तो 37 और 3 हो जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद SC ST के लिए जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, SC ST के लिए 5 वर्ष का जो है छूट दिया जाता है। जैसे 37 में जो है अगर 5 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 37 5 जो है 42 हो जाता है, ठीक है। तो ये उसके अनुसार है, ठीक है। और जनरल के लिए जो है, जनरल के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष ही रहेगा, उसको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। समझ गए? तो इतना समझ गए आप लोग।
एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन होगा। एज समझ गए, एज मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है 37 रहता है, जिसमें आपको छूट दिया जाता है। ठीक है, इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष और SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। समझ गए, इतना समझ गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे जो है इसमें जो है इतना में अब कोई दिक्कत नहीं। अब जब बातें करें कि एग्ज़ाम जो है इसका कब तक हो जाएगा, और इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसमें मार्क जो होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होता है। आपको इसमें जैसे सीटेट इस बार बोला था कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे नेगेटिव, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। समझ गए, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जिस तरह से ग्रुप डी में और अदर बैंकिंग एग्जाम में नेगेटिव रहता है, उस तरह से इसमें नेगेटिव नहीं रहता है। समझ गए। चलिए, और जो है इसमें पासिंग मार्क कहिए तो पास करने के लिए जो है आपको मार्क कितना चाहिए, तो जनरल के लिए जो है यानी UR के लिए जो है 90 नंबर चाहिए। ठीक है, 90 नंबर। उसके बाद OBC के लिए जो है OBC के लिए और PWD के लिए जो है 83 नंबर चाहिए। ठीक है, उसके बाद SC ST दिव्यांग के लिए जो है कितना चाहिए, 75 नंबर चाहिए। ठीक है, इतना जो है नंबर रहेगा तभी आप क्वालिफाई करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बातें करेंगे हम कि बीटेट 2022 जो है कब होगा, यानी कि ये जो है बातें करेंगे कि ये बीटेट 2022 जो है ये कब तक हो जाएगा। समझ गए। तो बीटेट 2022 जो है कब तक होगा दोस्तों, ये इस पर जो है अभी मुद्दा जो है गंभीर है। अब विधानसभा में भी बातें उठने वाली है इसका। चिराग पासवान को देखे कि मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं, पप्पू यादव जी मिले हैं, चिराग पासवान मिले अभ्यर्थियों बीटेट अभ्यर्थी झाड़ू पर्दा से झाड़ू आंदोलन किए। उसके बाद लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री को लगातार अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि जैसे अभी जुलाई या फिर अगस्त में आपका नोटिफिकेशन, अगर सभी चीज़ अच्छा रहा तो जुलाई या अगस्त में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा बीटेट 2022 के लिए। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाएं। हमारे चैनल पे आपको बीटेट 2022 की तैयारी करवाई जाएगी एकदम बेसिक से और डिटेल्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों। तो एग्ज़ाम जो है आपको जुलाई एग्ज़ाम नहीं, अभी जो है नोटिफिकेशन जुलाई या फिर अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सब अभी संभावना है ये कि अगर सारा चीज़ अच्छा रहा तो जुलाई या फिर अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है 7th फेज से पहले बीटेट कराने को लेकर के। समझ गए इतना चीज़। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सारा चीज़ हम आपको बता दिए, एलिजिबिलिटी बता दिए, सिलेबस बता दिए, एज बता दिए, ऑनलाइन किस तरह से होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम किस तरह से होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। संभावना अब आगे है कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन मोड भी आपका ऑनलाइन ही होता है। BSc भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। समझ गए। तो ये सारी चीज़ों पर हम बातें कर लिए। फीस कितना है इस पर भी बात कर लिए। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।